बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कंपनी न्यूटोरेक्स के बाई डॉक्टर अब्दुर्रहमान की बुक। क्वेश्चन नंबर 1 है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1 n-2 3 2 इज डिफाइंड ओनली व्हेन n इज पॉजिटिव नंबर। ये फैक्टोरियल की डेफिनेशन है, जब फैक्टोरियल सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का लिया जा सकता है तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये इस तरह होगा, ये देखिए n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1 हम इसको लिख सकते हैं। तो n फैक्टोरियल n डिवाइड हो गया इज इक्वल n-1 फैक्टोरियल। n को हमने 1 पुट किया तो n-1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल बन गया और ये 1 के इक्वल हो। तो ये प्रूव है इस 0 फैक्टोरियल का। क्वेश्चन नंबर 3 है द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12 इंटू 1 इंटू 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इसको हम लिखेंगे 9 फैक्टोरियल ओवर 9 फैक्टोरियल को डिवाइड भी कर देंगे क्योंकि मल्टीपल भी किया, तो ये 12 ओवर 9 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एन अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेक आउट ऑफ देम एट अ टाइम विदाउट एनी ऑर्डर इज। ये कम्बिनेशन की डेफिनेशन NCR इज इक्वल टू NCR होगा, क्योंकि विदाउट एनी ऑर्डर है तो ये NCR होगा। वैल्यू ऑफ 8 7 6 इज इक्वल टू 8p3। ये भी इस तरह 8 7 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इज 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये ऊपर वाला 8 फैक्टोरियल बना, नीचे वाला 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 - 3 फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल की डेफिनेशन है और 8p3 के इक्वल है। ये 8p3 के इक्वल। इन अ परमुटेशन npr और npnr इज ऑलवेज ट्रू देन n ग्रेटर देन या इक्वल टू r। परमुटेशन उसी वक्त पॉसिबल होगी जब n बड़ा होगा या उसके r के बराबर होगा। डिफरेंट सिग्नल ऑफ 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स चूजिंग 3 एट अ टाइम। यानी कि 5 फ्लैग्स हैं वो 3 एट अ टाइम यूज़ करने हैं, तो इसके लिए फार्मूला लगेगा 5p3 परमुटेशन का फार्मूला लगेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ओपन किया तो 5 - 3 2 फैक्टोरियल बना, 2 इंटू 1 ये कैंसिल हो जाएगा और ये इज इक्वल टू 60 के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका 60 आंसर आया। नेक्स्ट है 10p7 इज़ इक्वल टू 10p7। ये इसको फैक्टोरियल फॉर्म में हम सब सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह कुछ हम सॉल्व करेंगे, तो ये इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 60,000 इस तरह का जवाब आ जाएगा। ये डी ऑप्शन है। इफ़ देर आर p लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड एंड q लाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स दैन डिफरेंट परमुटेशन आर। ये डेफिनेशन है उसका, ये आंसर है n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल और q फैक्टोरियल के। जब डिफरेंट एक जैसी एक परमुटेशन में डिफरेंट चीज़ें एक बार 2 बार आ जाएं या 3 बार आ जाएं तो हम ये वाला फार्मूला परमुटेशन के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर, यानी कि सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला यह है n-1 फैक्टोरियल, बी ऑप्शन है। डिफरेंट पर सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स आर n-1 फैक्टोरियल। सर्कुलर परमुटेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ वर्ड पनामा आर। कि पनामा वर्ड है उसकी परमुटेशन क्या होगी। इसमें आप देखें कि जो ए है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी रिपीटेड परमुटेशन का फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में उसका फार्मूला पढ़ा है कि n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n 6 है, 6 नंबर्स हैं पनामा के, और 3 फैक्टोरियल ये 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, बाकी एक मरतबा है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये इनको मल्टीप्लाई करने से 120 आंसर आ गया। ये 120 ए ऑप्शन। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ पनामा व्हेन ईच वर्ड स्टार्ट विद p। यानी कि परमुटेशन हमने मालूम करनी है कि जब ईच वर्ड यानी कि p को उन्होंने फिक्स कर दिया। यहाँ पर p अब फिक्स है, बाकी कितने नंबर है 5, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल
के लिए हम ये सॉल्व करेंगे तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो वो सिर्फ 20 बच जाएगा। और क्वेश्चन नंबर इसका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन इज NCR इज इक्वल टू NCN-R। इसका प्रूफ आपने पढ़ा है पीछे। कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का ये फार्मूला है बी ऑप्शन में। द नंबर ऑफ ट्राइंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगन इज, ये क्वेश्चन, और द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 5 साइडेड पॉलीगन इज। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इफ़ देयर आर n साइडेड और n वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन, यानी अगर पॉलीगन के n वर्टेक्स और साइड्स हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स मालूम करने के लिए NC2 माइनस n ये फार्मूला लगेगा, और नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए NC3 वाला फार्मूला लगेगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए NC2 माइनस n और नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए NC3 वाला फार्मूला। तो 14 में उन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ ट्राइंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगन, कि n साइडेड पॉलीगन के लिए फार्मूला। अब ट्राइंगल ऑफ n साइडेड, ट्राइंगल मालूम करनी तो ये NC3 फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो 15 में द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 5 साइडेड पॉलीगन इज। अब 5 साइडेड पॉलीगन के लिए क्वेश्चन नंबर 15 में द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 5 साइडेड पॉलीगन इज। तो डायगोनल्स के लिए हमने फार्मूला ये पढ़ा था कि NC2 माइनस n, ये डायगोनल्स मालूम करने के लिए द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ 5 साइडेड पॉलीगन। तो n इसमें है 5 है, तो 5C2 माइनस 5, तो इसको जब इसको ओपन किया 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल। तो इसको फिर 5 4 3 फैक्टोरियल तक लिखा और ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। तो ये आखिर में इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका 5 जवाब आया, ए ऑप्शन। 16 में है हॉकी टीम 11 आउट ऑफ 15 प्लेयर्स, कि 15 प्लेयर बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 11, यानी कि 11 आउट ऑफ 15 प्लेयर सिलेक्टेड डिफरेंट टीम इफ अ पार्टिकुलर प्लेयर मस्ट बी सिलेक्टेड इज, यानी कि 15 प्लेयर में से 11 को सिलेक्ट किया है और डिफरेंट टीम्स के लिए और एक जो है खिलाड़ी वो मस्ट बी सिलेक्टेड है, यानी कि वो पार्टिकुलर है, वो हर टीम में शामिल है। इसके लिए ये देखिए, इफ़ देयर इज़ टू बी सम पार्टिकुलर सिलेक्शन, ये अगर कोई पार्टिकुलर सिलेक्शन है देन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल एंड आल्सो फ्रॉम दोज ऑफ टू बी सिलेक्टेड। तो इसके लिए हमने जो टोटल हैं उनमें से एक माइनस कर देना है, और जो हमारे पास गिवन आर हैं उसमें भी m को हमने माइनस कर दिया, यानी कि टोटल जितने पार्टिकल हैं उनको हमने माइनस कर देना है टोटल में से भी, और जो सिलेक्ट किए हैं उसमें भी हमने एक कम कर देना है, या जितने पार्टिकुलर थिंग्स दी गई हैं उनमें से हमने एक को माइनस कर देना है। और इस क्वेश्चन में एफ आ पार्टिकुलर, यानी एक ही पार्टिकुलर प्लेयर है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये 15 टोटल हैं, तो ये एक को माइनस करेंगे तो 14, और 11 सेलेक्ट किए हैं तो एक को हमने माइनस किया तो ये 15C10 इसका आंसर आ गया, सी ऑप्शन है। अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम देन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वल टू, यानी कि एक सिक्का जिसको 5 टाइम हमने टॉस किया है तो ऑल पॉसिबल क्या है कि ये उसका हेड या टेल ही आ सकता है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, और 5 टाइम है तो 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये 32 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। 4 पर्सन वांट टू सिट इन अ सर्कुलर सोफा, द टोटल वेज आर। सिंपली सर्कुलर परमुटेशन का फार्मूला लगाएं, 4 - 1 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल बनेगा, 3 फैक्टोरियल का जवाब आता है 6 वेज हैं, बी ऑप्शन। आर पॉसिबल आउटकम्स फॉर टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्के के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 2 ही आउटकम है, हेड या टेल, तो ये डी ऑप्शन होगा। द वैल्यू ऑफ 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज, इसको हम यूँ सिंप्लीफाई करेंगे, 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक लिख लिया, जो 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल हमारे पास होता है 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ तो ये ऊपर बच गया 9 8 72 × 7, यानी कि पहले इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके 72 लिख दिया।
7 6 को फिर ऊपर कैंसिल किया, 72 के साथ 12 आ गया, 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84 हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो 84 इसका आंसर आ गया। उसके बाद 21 है 4 कीज आर अरेंज ऑन अ सर्कुलर रिंग इज। सर्कुलर रिंग की रिंग है, की रिंग नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने सर्कुलर परमुटेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं n-1 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल ओवर 2 इसका 3 आंसर आ गया। ये नॉन लिविंग थिंग जो सर्कुलर परमुटेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो ये 3 वेज इसका आंसर आ गया। उसके बाद 22 है द वैल्यू ऑफ n व्हेन nc2 इज इक्वल टू nc7 इज इक्वल टू। तो इसके लिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था कि nc7 इज इक्वल टू nc(n-7). तो आल्सो nc7 जब इसके -7 इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो इसको हम इस चीज़ को इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे n-7 इज इक्वल टू 2 तो ये n हमारे पास 9 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 9, डी ऑप्शन। 6 फैक्टोरियल ओवर 8 फैक्टोरियल, इसको जब हम सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे तो 1/56 फैक्टोरियल, 56 इसका आंसर आ जाएगा। 24 में द टोटल 3 डिजिट्स पॉजिटिव इंटीजर्स आर, यानी कि 3 अददी पॉजिटिव इंटीजर 3 डिजिट्स वाले, तो टोटल 999 होते हैं। तो इसमें 2 डिजिट्स वाले हम निकाल देंगे जो 99 हैं, तो बाकी 900 बचेंगे। ए ऑप्शन है। द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 0.4440। तो जब इन सब को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली इसका ये जवाब डी ऑप्शन में आ जाता है। द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू। तो 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है और 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल आता है, जो कि हमने प्रूव किया है। तो 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, तो डी ऑप्शन हो गया। If 11Pn इज इक्वल टू 9, 10, 11 then find the n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लें। 11Pn 9, 10, 11 फार्मूला ओपन किया, 11 फैक्टोरियल 11 माइनस n फैक्टोरियल 9, 10, 11, और इसको हम इस साइड पे ले गए और 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तक हम लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गए, 8 फैक्टोरियल बचा, इधर से 11 माइनस n फैक्टोरियल बच गया। तो इनको हम जब कंपेयर करेंगे 8 इज इक्वल टू, ये फैक्टोरियल से कैंसिल जब हुआ तो 8 इज इक्वल टू 11 माइनस n, तो n की वैल्यू 3 बच गई। तो 11P1 n की वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। द नंबर ऑफ नेकलेस मेड फ्राम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज। ये भी नेकलेस सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है, तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा। n हमारे पास 6 है तो n-1 5 फैक्टोरियल और 2 5 फैक्टोरियल 120 के इक्वल होता है ओवर 2, तो 60 इसका आंसर आ गया। 60 आंसर डी ऑप्शन इसका 18 का और 28 का। एंड 29 है 3 पर्सन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इन वेज। तो ये वो हम सर्कुलर परमुटेशन है लिविंग थिंग्स के लिए। तो n-1 फैक्टोरियल, n 3 है 1 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, डी ऑप्शन। तो 13 है NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हम प्रूव करेंगे। तो NCR आर फैक्टोरियल, NCR का फार्मूला ओपन किया, n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n-r आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल हुआ तो n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल जो कि NPR के इक्वल होता है। तो इसका NPR डी ऑप्शन राइट है। इफ़ 10C4 इज इक्वल टू 10R-4 देन R इज इक्वल टू, तो इससे कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे तो 10 और 8 हमारे पास क्वेश्चन आंसर निकलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, बोथ A एंड B आर इसका एक R की वैल्यूज़ हैं, यानी 10 और 8 के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका जवाब राइट आएगा। इन हाउ मैनी वेज द वर्ड ऑफ द वर्ड WORD टेकन ऑल लेटर एट अ टाइम कैन बी अरेंज्ड।
तो वर्ड है 4 है, इसके N4 है। तो 4 की जब हम कम्बिनेशन लेंगे, सॉरी कम्बिनेशन नहीं, यहाँ पर परमुटेशन, इन हाउ मैनी वेज ऑफ द वर्ड टेकन ऑल लेटर एट कैन बी अरेंज जब अरेंज का लफ्ज़ है तो हम परमुटेशन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड है इसके 4 की वैल्यू 4 है, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 4 - 4 तो 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है और 4 फैक्टोरियल 24 के इक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन है। तो यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।